जय श्री राम बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शुभम भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका शुभम सर क्लासेस में। उम्मीद है कि आप लोग अपनी जिंदगी मजे में जी रहे होंगे, घूमना फिरना कर रहे होंगे और अपनी जिंदगी को एंजॉय भी कर रहे होंगे। चलिए आज हम क्लास 11 का चैप्टर 1 सेट उसकी एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। इस चैप्टर में हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पढ़ेंगे और वेन डायग्राम को ड्रॉ करना सिखाएंगे आपको। वेन डायग्राम इतना आसान है, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं। वेन डायग्राम ड्रॉ करने का जो तरीका मैं आपको आज सिखा दूंगा, इससे आसान तरीका आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। 10 से 15 सेकंड में किसी भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन का वेन डायग्राम ड्रॉ करना मैं आपको सिखा दूंगा। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज 1.5 को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपको उस कॉर्नर पे लिखे हुए मिल जाएंगे बच्चों। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि लेट U इज अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें U एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 से लेकर 9 तक। इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Okay, this is U and the set A is 1 2 3 4. एक सेट A है which is 1 2 3 and 4. ठीक है, एक सेट B है 2 4 6 8. एक सेट B है which is 2 4 6 and 8. वेरी गुड। और एक सेट C भी है हमारे पास, क्या बोल रहा है 3 4 5 6। ठीक है, अब बोल रहा है मैं क्या बोल रहा है कि बेटा A कॉम्प्लीमेंट निकालो, B कॉम्प्लीमेंट निकालो। भैया A का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, B का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, मतलब वो एलिमेंट बताइए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है A का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो भैया वो एलिमेंट बता दो जो A में नहीं है। एक बात बताओ, 1 2 3 4 A में है, मतलब 1 2 3 4 A में है, और कौन A में नहीं है? 5 6 7 8 9। तो A के कॉम्प्लीमेंट में आ गए 5 6 7 8 और 9। दैट्स इट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो चीज A सेट में नहीं है। B का कॉम्प्लीमेंट, वेरी गुड, बहुत आसानी से बताओगे। B का कॉम्प्लीमेंट जो B में नहीं है, देखो देखो क्या 2 4 6 और 8, ये तो B में है। कौन 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 बचा बेटे? 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 and 9. This is B का complement. This is part 1 and this is part 2. Now comes to part 3. Okay, part 3 में क्या बोल रहा है? A union C का complement. Very good. A union C का complement मतलब कि वो एलिमेंट जो A यूनियन C में नहीं है, तो पहले A यूनियन C निकालो। हमने आपको यूनियन निकालना बताया था बच्चे, कल ही बताया था कि A यूनियन C मतलब पहले तो भाई जो A में है वो भी लिखे जाएंगे और जो C में है वो भी लिखे जाएंगे। तो पहले तो A को लिख लो पूरे को, 1 2 3 4। A यूनियन C में 1 आएगा, 2 3 4 आएगा। अब C पे आ जाओ, 3 4 5 6। अब क्योंकि 3 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? सिर्फ 5 6। क्या लिखेंगे बच्चे? 5 6। तो ये हो गया, ये हो गया आपका A यूनियन C। ये आपका A यूनियन C हो गया। अब वो कह रहा है A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है। 1 2 3 4 5 6 इसमें है, 1 2 3 4 5 6 इसमें है। कौन नहीं है? 7 8 9 नहीं है। कौन नहीं है भैया? 7 8 and 9। सो दिस इज A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ओके ब्रो, क्या बोल रहा है? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो भाई पहले A यूनियन B ही निकाल लो, A यूनियन B निकाल लो। आज यहाँ पे निकाल देते A यूनियन B। ऐसे एलिमेंट जो A में भी है ना, A में हो या फिर B में हो, दोनों में होने चाहिए। उधर है तो भी चलेगा, इधर है तो भी चलेगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? उधर है तो भी चलेगा, इधर है तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों में होना चाहिए, ना ना ना। A में है तो भी चलेगा, B में है तो भी चलेगा। यूनियन निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका, पहले पूरा A सेट लिख दो, 1 2 3 and 4। अब B पर आ जाओ, अब B पर आ जाओ, 2 4 6 8, 2 4 2 और 4 तो लिखा हुआ है, क्या बचा? 6 और 8, 6 और 8 बचा। ये आ गया आपका A यूनियन B। पर वो कह रहा है ऐसे एलिमेंट जो A यूनियन B में नहीं है, क्योंकि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो भाई 1 2 3 4 इसमें है, 6 और 8 भी है, 6 और 8 भी है। बचा कौन? 5 7 और 9। कौन कौन बचा भाई? 5 7 और 9। सो दिस इज A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई फिफ्थ पार्ट भी है तो वो भी देख लेते हैं।
फिफ्थ पार्ट बोल रहा है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। वाह, कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। अगर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है तो हमें पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वापस से ए ही आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वापस से ए ही आ जाएगा। इस चीज को मैं आपको सॉल्व भी करके दिखाता हूं। इस चीज को बेटा सॉल्व भी करके देखते हैं। देखिए, पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो एलिमेंट ए में नहीं है। कौन कौन ए में नहीं है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 को छोड़ के 5 6 7 8 9, तो 5 6 7 8 9, ये ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। आप कह रहे हो इसका भी कॉम्प्लीमेंट, मतलब वो एलिमेंट निकालो जो इसमें नहीं है। 5 6 7 8 9, इसमें जो नहीं है वो निकालो। 5 6 7 8 9 को छोड़ के क्या बचा? 1 2 3 4। क्या बचा बेटे? 1 2 3 और 4। और 1 2 3 4 क्या है? सेट ए। तो अगर आपने ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो वापस से कौन आ गया? सेट ए। सो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज द सेट इटसेल्फ। ओके, अब क्या बोला? बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट कह रहा है बच्चों, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैं बी माइनस सी निकाल देता हूं। बी माइनस सी निकाल देता हूं। बी माइनस सी का मतलब क्या है? बी में से सी के एलिमेंट हटा दो। बी में से सी का, सी में 4 है और 6 है ना? तो भैया बी में से 4 और 6 हटा दो। बी में से 4 और 6 हटा दो तो बी में क्या बचा? 2 और कितना? 8 बचा। तो बी माइनस सी हुआ 2 और 8, क्योंकि बी में से सी के एलिमेंट ये दोनों हटा दिए गए। ओके, अच्छा, अब वो कह रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसे एलिमेंट जो इसमें नहीं है। 2 और 8 को छोड़ के कौन कौन बचा? भाई देखो, इसमें 2 और 8 है, तो जो 2 और 8 को छोड़ के बचा वो लिखो। 1 3 4 5 6 7 9। क्या लिखा? 1 3 4 5 6 7 एंड दिस इज बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट वो जो बी माइनस सी में ना हो। भाई 2 और 8 तो इसमें है, कौन कौन नहीं है? 1 नहीं है, 3 4 5 6 7 और 9, ये सब इसमें नहीं है। ठीक है बच्चे, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या बोल रहा है? कह रहा है U इज द यूनिवर्सल सेट, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। कह रहा है U आपका एक सेट है जिसमें A B C D E F G लिखा हुआ है, ये इसके एलिमेंट है। कह रहा है A सेट है A B C, तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या हो? मतलब कि वो एलिमेंट जो A में नहीं है। तो A B C तो A में है, कौन कौन नहीं है बच्चों A में? D E F एंड G। सो दिस इज A कॉम्प्लीमेंट। आ जाइए B पे, D E F G। B में कौन कौन है? D E F G है, D E F G ये सब B में है। तो B का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो B में नहीं है, कौन कौन B में नहीं है बच्चों? A B C, A B एंड C। दिस इज B कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, आ जाइए C पे चलते हैं। A C E G, A C E G। तो C में कौन कौन है? A है, C है, E है और G है। कौन कौन नहीं है इसमें? B D और F नहीं है। कौन कौन नहीं है बच्चे? B D and F। तो दिस इज अ C कॉम्प्लीमेंट। D का कॉम्प्लीमेंट क्या है? D में कौन कौन है? जो पहले ये देख लेते हैं, D में कौन कौन है? F G H A। F है, G है, H है और A है। A है। ओके 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 बेटा, क्वेश्चन में यहाँ पे ना इसमें H भी दे रखा हो, कोई बात नहीं, इसमें H भी दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भाई ABC फर्स्ट में था, कौन कौन नहीं था? C ABC था, D E F G, H भी आ जाएगा इसमें। लो भाई H भी लिख दीजिए, H भी लिख दीजिए। ओके, B में D E F G था, D E F G था, कौन कौन नहीं था? A B C और H नहीं था, तो यहाँ पे H भी बढ़ जाएगा भाई, H भी लिख दीजिए। अच्छा, यहाँ C पर आ जाइए, A C E G, A C E और G कौन कौन नहीं था? B D F और H नहीं था, तो यहाँ पर भी H बढ़ जाएगा बच्चे। अब D पर आ जाइए, F G H A। क्या क्या है भाई? F G H A, F G H और A, ये सब क्या है? D में है। तो D में कौन कौन नहीं है? B C D E, कौन कौन नहीं है बच्चे? B C D और
ई, ये डी में नहीं है, तो दिस इज डी कॉम्प्लीमेंट। सही है, इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपको बेटा उधर लिखा हुआ मिल जाएगा, बहुत आराम से समझिए। कह रहा है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट। कह रहा है नेचुरल नंबर का जो सेट है n, वो आपका यूनिवर्सल सेट है, मतलब कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफिनिट तक आपका जो भी कुछ है आपका, ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट हो गया। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। जो भी आपको सेट दे रखे हैं उधर, उनका आपको क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट लिखना है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट का मतलब होता है वो सेट बनाओ जिसमें इस सेट के एलिमेंट ना हो। मतलब अगर मैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस चार, मान लो एक सेट है दिस विच इज 1 2 एंड 3, और यूनिवर्सल सेट है क्या, नेचुरल नंबर। मैं चाह रहा हूँ ए का कॉम्प्लीमेंट बनाओ, तो मतलब मैं एक ऐसा सेट जा रहा हूँ जिसमें 1 2 3 ना हो, सारे नेचुरल नंबर हो, बस 1 2 3 ना हो, तो मैं क्या लिखूंगा भैया, 4 5 6 7 एंड सो ऑन। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब जिसमें 1 2 3 नहीं है, बाकी सारे नेचुरल नंबर है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें वो एलिमेंट नहीं आ रहे हो जो इस सेट में प्रेजेंट। ओके, जैसे कि वो बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है कि आपका पहला पार्ट क्या है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो मुझे इवन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब मुझे एक ऐसा सेट चाहिए जिसमें इवन नंबर ना आते। तो भाई अगर उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, x इवन नहीं है, इवन नहीं है तो क्या है, 1 3 5 7, ओड है, तो मैं बोल दूंगा x इज एन ओड नेचुरल नंबर। x इज क्या है, ओड नेचुरल नंबर। भैया इवन नहीं है तो क्या होगा, ओड होगा ना। लो फर्स्ट पार्ट का क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट बन गया। सेकंड पार्ट पे आ जाओ भाई, सेकंड पार्ट पे आ जाओ, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है x इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ऐसा सेट जिसमें ओड नंबर्स ना आते हो। अब ओड नेचुरल नहीं आएंगे तो कौन आएंगे, 2 4 6 8, मतलब इवन आएंगे। तो भैया सेकंड जो पार्ट है उसका क्या हो गया, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, x, एंड x इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्या है भैया, इवन नेचुरल नंबर है। ये सेकंड पार्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया बच्चे। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आ जाओ भाई, थर्ड पार्ट पे आ जाओ। बहुत इजी इजी पार्ट है। क्या बोल रहा है, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। x 3 का मल्टीपल है, तो हम क्या, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट में हो जाएगा कि x 3 का मल्टीपल नहीं है, तो लिख दीजिए कि x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर हम इसका अब इस सेट का कॉम्प्लीमेंट ढूंढने जाएंगे, x मल्टीपल है 3 का, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि x 3 का मल्टीपल नहीं है। ओके, फोर्थ पार्ट पे आ जाओ भाई, फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है आपको कि x इज अ प्राइम नंबर। कह रहा है भाई x इज अ प्राइम नंबर, तो मैं क्या बोलूंगा, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि x प्राइम नंबर नहीं है। अगर भाई x प्राइम नंबर है और इसका कॉम्प्लीमेंट ढूंढना चाहता हूं, तो कॉम्प्लीमेंट में वो सेट होगा ना जिसमें x प्राइम नंबर नहीं होगा, तो हम लिख देंगे इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, it is the set in which all x are there and x is not a prime number। ठीक है, अब बच्चे सोच रहे होंगे सर हम यहाँ पे ये भी तो लिख सकते थे, x प्राइम नंबर नहीं है तो x कंपोजिट नंबर है। बिल्कुल बच्चे, बट वहां पे आप एक जगह गलत हो जाते हैं। कंपोजिट नंबर में आपका 4 आ जाता, 6 आ जाता, 8 आ जाता, सब आ जाता, सारे प्राइम नंबर वहां से बाहर चले जाते हैं, सब नंबर आ जाते हैं, बट 1 छूट जाता, क्योंकि 1 ना ही प्राइम में आता ना ही कंपोजिट में आता, बट नेचुरल नंबर तो है ना। और अगर प्राइम में नहीं आ रहा तो उसके कॉम्प्लीमेंट में तो आना चाहिए, तो आप लिखोगे x इज नॉट अ प्राइम नंबर। जो जो प्राइम नंबर नहीं है उन्हें सबको चूज कर लो, तो 1 भी उसमें आ जाएगा और सारे कंपोजिट नंबर भी उसमें आ जाएंगे। समझे मेरी बात। आइए तो चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है भाई आपको, x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। कितना आसान है, कह रहा है x एक नेचुरल नंबर है जो 3 और 5 से डिविजिबल है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x इज अ नेचुरल नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ठीक है, तो x and x is
natural number not divisible by 3 and 5. That's it, very simple. सिक्स्थ पार्ट पे आ जाइए बच्चे, सिक्स्थ पार्ट पे आ जाइए। सिक्स्थ पार्ट क्या बोल रहा है आपको, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो हम इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो सारे नंबर लिख दो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1 2 एक तो है, 2 3 5 7 5 6 7 8 10 11 सब लिख दो। बट क्योंकि ये सेट इनफाइनाइट नंबर्स तक चलता है, नॉन फाइनाइट सेट है, तो कितने नंबर लिखोगे, इसलिए हम इसे रोस्टर फॉर्म में ना लिख के स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख रहे हैं, जिससे पता लग जाएगा पढ़ने वाले को कि x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सब इसमें आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आइए चलते हैं सेवंथ पार्ट की तरफ। सेवंथ पार्ट यहाँ पे लिख देते हैं, सिक्स सेवंथ पार्ट पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है सेवंथ पार्ट कि भाई x इज अ परफेक्ट क्यूब। तो भैया तो इसको कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। भाई सिंपल है, यहां तक तो मामला सबको समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। पहले वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे के पार्ट्स में चलते हैं। चलिए बच्चों, इसके लास्ट के 4 पार्ट भी देखते हैं। ये 4 पार्ट देखो क्या बोल रहा है, इस सेट का ना आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट। मतलब कि ये सब सेट नेचुरल नंबर में से बने हुए हैं, 1 2 3 4 एंड सो। एक बात बताइए, अगर इसमें थोड़ा सोल्व कर लूं तो क्या मुझे ऐसा पता लग सकता है, x इज इक्वल टू 8 माइनस 5। 5 को इधर लेकर चले जाइए। अच्छा एक बात और समझ लीजिए फिर तो कि x जहां पे x इज इक्वल टू 8 में से 5 गया तो 3, x इज इक्वल टू 3। तो बेसिकली ये सेट कुछ इस तरीके से है, और इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है, क्या, 3। अब हमें बोला गया है कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, मतलब एक ऐसा सेट निकाल लो जिसमें सारे नेचुरल नंबर हो बट 3 ना हो। तो क्या मैं एक तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसका कॉम्प्लीमेंट कि भाई n माइनस 3। एक तो मैं ऐसे लिख सकता हूं n माइनस 3। दूसरा मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं दूसरा ऐसे लिख सकता हूं, जैसे हम यहां पे लिख देते हैं बच्चे, यहां पे कि भाई इसका कॉम्प्लीमेंट कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है कि x is a natural number but x does not equal to 3। इसका कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी लिख सकते हो कि x एक नेचुरल नंबर है बट 3 के बराबर नहीं है, क्योंकि 3 नहीं होना चाहिए, 3 के अलावा सब। इसका कॉम्प्लीमेंट तो ऐसे लिखोगे ना, जो भी इसका कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें 3 नहीं आना चाहिए। तो मैंने कहा x नेचुरल नंबर है बट 3 के बराबर नहीं है। 1 2 4 5 6 7 8 सब है बस 3 नहीं है। तो इसका चाहो तो आप कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, बेटा एक ही बात है। अब यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये एक सेट है जिसमें सारे x आते हैं और x 7 से बड़ा या 7 के बराबर है। मतलब इसमें कौन कौन से नंबर आते होंगे, इसमें आता होगा 7, उससे बड़ा 8, उससे बड़ा 9 10 एंड सो ऑन। ये कुछ ऐसा सेट है, सारे नेचुरल नंबर आते हैं 7 और 7 से बड़े। तो कह रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। क्या बोल रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसा सेट निकालो जिसमें ये सब ना आते हो और बाकी नेचुरल नंबर आते हो। तो इनको छोड़ के कौन कौन से नेचुरल नंबर बचे बेटा, 7 से आगे तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि वो तो इसमें है। बचे कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6। तो भैया इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। मुझे ऐसा सेट लिखना था जिसमें ये वाले नंबर नहीं है। देखो इसमें 7 से आगे कोई नंबर नहीं है, 7 से पीछे के नेचुरल नंबर। ठीक है, इजी है। यहां पर आ जाओ, इस सेट को भी क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। आ जाइए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5। डिवाइड इधर चला गया। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये सेट कुछ इस तरीके से 2x इज इक्वल टू 4, और मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करूंगा तो मुझे पता लगेगा कि इसमें क्या है, x इज इक्वल टू 2 को डिवाइड में लेकर जाएंगे
तो ये एक सेट है जिसमें क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है 2। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, मुझे ऐसा सेट लिखना है जिसमें सब कुछ हो, सारे नेचुरल नंबर हो, बस 2 ना हो। तो मेरी वही बात कि भाई या तो इसको n-2 लिख दीजिए, या फिर ऐसे लिख दे कि x इज अ नेचुरल नंबर बट x डज नॉट इक्वल टू 2। x एक नेचुरल नंबर है बट 2 नहीं है, चाहो तो ऐसे लिख दो इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बेटे, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट ये रहा। यहां पर आ जाए, कह रहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2n+1 इज ग्रेटर देन 10। ओके, इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई। ओके, कह रहा है x एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल ठीक बात है। एंड क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 2x इज ग्रेटर देन 10-1। बताइए, ये प्लस का 1 था, मैं इधर लेके माइनस का 1 बना के ले गया। क्या मैं इसको और सॉल्व कर सकता हूं? x एक नेचुरल नंबर है एंड 2x इज ग्रेटर देन 9, जो 2x है और 9 से बड़ा है। वेरी गुड, और सॉल्व कर लेते हैं। x एक नेचुरल नंबर है, और क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं एंड x इज ग्रेटर देन 9/2। x एक नेचुरल नंबर 9/2 से बड़ा है। अब बच्चों सबको ये तो पता होगा 9/2 का मतलब 4.5। क्या मैं इसे और थोड़ा सॉल्व कर रहा हूं बेटा, यहाँ की जगह मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूं। तो x एक नेचुरल नंबर है एंड x इज ग्रेटर देन 4.5। मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं, 9/2 को बेटा मैं ऐसे लिख रहा हूं। अब एक बात बताओ बच्चों, मैं कह रहा हूं कि x एक नेचुरल नंबर है 4.5 से बड़ा। 4.5 के बाद कौन सा नेचुरल नंबर आता है? 4.5 के बाद तो 5 आता है ना। तो ये सेट कुछ किस तरीके से बना होगा? ये सेट कुछ इस तरीके से बना होगा कि इसमें 5 की 4.5 से बड़े नेचुरल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो। तो ये सेट जो भी कोई ये सेट था, ये कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। अच्छा, मैं कह रहा हूं इसका क्या लिखो? कॉम्प्लीमेंट। ऐसे नेचुरल नंबर जो इसमें नहीं है, इसमें कौन कौन नहीं है? 1 2 3 4 ही तो नहीं है, बाकी तो सब है। 5 6 7 8 9 तो सब है। क्या नहीं है? 1 2 3 4 ही तो नहीं है। तो अगर इस सेट का मुझे कॉम्प्लीमेंट लिखना है, इस 11th वाले सेट का मुझे कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो दिस सेट का कॉम्प्लीमेंट हो गया this one. The complement of this set is 1 2 3 4. The complement of this set is 1 2 3 4 because 5 6 7 8 and बाकी सारे नेचुरल नंबर इसमें है। कौन इसमें नहीं है? 1 2 3 4 नहीं है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? ये हुआ। अच्छा, मैं यहाँ से एक और बात लिख सकता था, अगर चाहता तो डायरेक्ट भी लिख देता बेटे, आपको समझाने की जरूरत नहीं। मैं क्या करता? 2n+1 is greater than 10 लिखता। इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो इसका उल्टा कर दो, 2n+1 is less than 10 कर दो। अगर इसका डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहते हो यहीं पर, तो आप क्या लिख दो कि भाई डायरेक्ट यहीं से लिख दो x, और x एक नेचुरल नंबर है एंड 2n+1 ग्रेटर देन 10 है ना, आप इसको लेस देन 10 कर दो। डायरेक्ट यहां से ये रहा कॉम्प्लीमेंट, डायरेक्ट यहां से ये भी आ गया। 2n+1 10 से बड़ा था, कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? 2n+1 10 से छोटा होगा। दैट्स इट, काम खत्म। उल्टा कर दो, हो गया काम। बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए कल को अगर ये क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट ना बोल के आपको बोले कि रोस्टर फॉर्म में लिखो इसको, इसके क्या करो, इसके एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखो, इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो आपको लिखना आ जाए। इसकी कॉम्प्लीमेंट को रोस्टर फॉर्म में लिखो तो भी आपको लिखना आ जाए। इसीलिए मैंने चारों सेट आपको अलग अलग सॉल्व करके दिखाए हैं ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है उसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो सबसे मेन पार्ट है। वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं। कह रहा है इफ u इज इक्वल टू दिस, ये यूनिवर्सल सेट है जिसमें से ये और ये सेट बने हुए हैं, और जिसको ध्यान में रखे हमने इन चीजों को आंसर देना। ठीक है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एक सेट A है 2 4 6 8, एक सेट B है 2 3 5 7। तो हमें वेरीफाई करना है कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट होगा।
कि मतलब दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस, तो हम क्या, हमें क्या दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो मैं क्या करूंगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर देते हैं, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। तो चलिए ठीक है, पहले ए यूनियन बी निकालो, तभी तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए यूनियन बी, मैंने आपको क्या कहा, ए यूनियन बी निकालना, तो पहले सारे ए के एलिमेंट लिख दो, 2 4 6 8, 2 4 6 और 8। अब आ जाओ बी पे, 2 3 5 7, क्योंकि 2 तो वहां पे लिखा हुआ है, बचा कितना 3 5 7, तो 3 5 7 यहाँ पे लिख दो, 3 5 और 7। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड अभी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ए यूनियन बी, मुझे चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो इस सेट में नहीं है। देखो इस सेट में 2 है, 2 है, 4 है, 4 है, 6 भी है और 8 भी है, 3 5 और 7, 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है। कौन कौन बचा, 1 बचा भाई और 9 बचा, सिर्फ यही तो बचा। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो इसमें नहीं है, कौन नहीं है, 1 और 9 नहीं है, तो दिस इज 1 एंड 9। So this is your what? This is your left hand side. अब आ जाते हैं किस पे, हम राइट हैंड साइड पे। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड पे आ जाओ, आ जाओ आरएचएस पे आ जाओ। कह रहा ए इंटरसेक्शन, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, 2 4 6 8, 2 4 6 8 को हटा दो, 2 4 6 और 8 को हटा दो, बचा कौन कौन, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लो जरा, बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लो जरा। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, 2 3 5 7, तो भाई 2 3 5 7 हटा दो, 2 3 5 और 7 हटा दो, कौन कौन बचा, फिर 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 और 9। बट वो आपको क्या बोल रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन चीजें हैं, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन जो दोनों में है। अब भैया दोनों में क्या है, 1 दोनों में है, लिख दीजिए, 9 दोनों में है, लिख दीजिए, 3 इसमें इसमें नहीं है, 5 इसमें इसमें है, 7 इसमें इसमें नहीं, यही कॉमन है। अब एक बात बताइए बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड क्या आया था 1,9, राइट हैंड साइड क्या आया 1,9, तो क्या हम बोल सकते हैं कि भाई दिस इज ट्रू, और ये बोल सकते हैं हेंस वेरीफाइड। हो गया बच्चे वेरीफाइड, ठीक है। आइए इसी तरह चलते हैं सेकंड पार्ट को, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। कह रहा भैया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी ही निकाल देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं और ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में मतलब कि ए और बी में क्या क्या कॉमन है, ऐसा एलिमेंट जो ए में भी है और बी में भी है। भैया ए में 2 है, इसमें भी 2 है, 4 6 8, 4 6 8 कुछ नहीं, 3 5 7, इसमें 3 5 7 नहीं, तो भैया इंटरसेक्शन में तो सिर्फ 2 ही आया, ए इंटरसेक्शन बी में तो 2 ही आया। तेरा इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब कि भाई एक ऐसा सेट जिसमें 2 नहीं है, और सेट कहां से बनाया जाएगा, सेट तो यहीं से बनाया जाएगा। एक ऐसा सेट जिसमें बेटा क्या 2 नहीं है, 2 नहीं है। अच्छा तो 2 नहीं है मतलब कि 2 नहीं है, ये रहा 2। एक ऐसा सेट जिसमें 2 नहीं है तो कौन कौन है, 1 3 4 5 6 7 8 9। तो भैया क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट, 1 3 4 5 6 7 8 और 9। सही है बच्चों। अब आ जाते हैं भैया राइट हैंड साइड पे, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड निकल गई, राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या बोला, ए का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल। ऐसा मामला जो ए में नहीं है, कौन कौन है, 2 4 6 8 को छोड़ के, 2 4 6 8 को छोड़ के, तो भैया 2 4 6 और 8 को छोड़ दो, कौन कौन बचा, 1 3 5 7 9, 1 3
5 7 और 9। अच्छा तो बी का कॉम्प्लीमेंट भी देख लो भाई। ये क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड कर रहे हैं। बी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है, 2 3 5 7। तो भाई क्या करो, 2 3 5 7, 2 3 5 7, 2 3 5 और 7। ठीक है, 2 3 5 7 इन्हें छोड़ दो बस। इन्हें छोड़ के क्या बचा, 1 4 6 8 9। क्या क्या बचा बच्चे, 1 4 6 8 और 9। एक बात बताओ, क्या ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, इनका यूनियन, इनका क्या निकालो, यूनियन। ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा मैंने यूनियन में क्या बताया, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए के ही सारे एलिमेंट लिख लो। सबसे पहले ए के ही सब एलिमेंट लिखो, 1 3 7 5 9 ये। अच्छा अब बी पे आ जाओ। 1 तो लिख चुके हो, 4 नहीं लिखा, लिखो 4। 6 नहीं लिखा, लिखो 6। 8 नहीं लिखा, लिखो 8। 9 लिख चुके हो। अब एक बात बताओ भाई, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 1 3 4 5 6 7 8 9। सिर्फ 2 नहीं है इसमें। इसको देखो, 1 3 4 5 6 7 8 9, दोनों सेट बराबर है या नहीं। इसमें भी 2 को छोड़ के सब है, इसमें भी 2 को छोड़ के सब है। तो हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा कि भैया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और ये हमने क्या कर दिया, हेंस वेरीफाइड। हमने इस बात को वेरीफाई कर दिया। देखो LHS इक्वल टू RHS आ गया। क्या आ गया, LHS इक्वल टू RHS। इसमें भी और यहाँ पे भी आ गया था LHS इक्वल टू RHS, और इसलिए दोनों चीजें वेरीफाई हो गई हैं। और ठीक है बच्चे, समझ में आ गई ये बात। इसको डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज कर सकते हो, इस बात को याद रखना। ये दोनों फॉर्मूला है हमारे पास, डायरेक्ट रिजल्ट में भी इस्तेमाल होते हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये चीजें डायरेक्ट फॉर्मूला में भी इस्तेमाल होती हैं, ध्यान रखना। एमसीक्यूज में आपको एक नंबर में आ सकता है इनका क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, वीडियो को पॉज कीजिए, पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि ड्रॉ अ वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ड्रॉ करना है इन सब चीजों के लिए। बहुत आसानी से देखो किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, बहुत आसानी से समझिए। मैं कह रहा हूं ये क्या है भाई, आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। इसमें ये सेट है ए और ये सेट है भैया बी। ठीक है, ये है आपका ए एंड दिस इज बी, और ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है। मैं इस पूरे के पूरे डायग्राम को 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। दिस इज 1, दिस पोर्शन इज 2, दिस इज 3, और बाकी बाहर का बचा हुआ 4। 1 2 3 एंड 4। सही बात है। अब क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब वो एलिमेंट जो या तो ए में आते हैं या बी में आते हैं या दोनों में आते हैं। देखो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में जो ए में आता है उसे लिखो। ए में 1 आ रहा है प्लस 2 दोनों में आ रहा है तो ये भी आएगा, प्लस 3 बी में आ रहा है। तो ए यूनियन बी तो ये हो गया 1 2 और 3। और हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब वो एलिमेंट जो ए यूनियन बी में नहीं आ रहा। 1 2 3 ये पोर्शंस ए यूनियन बी में आ रहे हैं, तो कौन सा पोर्शन है जो इनमें नहीं आ रहा, चौथा पोर्शन नहीं आ रहा। तो भैया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, 4। ये 4 वाला पार्ट, तो 4 वाले पार्ट को अगर आप शेड करना चाहो तो कैसे करोगे बच्चे, दिस इज द इजीएस्ट वे टू ड्रॉ अ वेन डायग्राम। सही, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ये आपका यूनिवर्सल सेट हुआ, इसमें एक सेट ए बना लो, एक सेट बी बना लो। एरिया को 1 2 3 और 4 4 पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब वो पार्ट जो ए में नहीं आता। कौन कौन सा पार्ट, देखो ये तो ए है, तो 1 और 2 तो ए में आता है ना बच्चे। कौन ए में नहीं आता, 3 और 4, 3 और
4, 3 + 4। ये ए में नहीं आता, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है? बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है भैया? जो पार्ट बी में नहीं आता, बी में देखो 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और 2 आ रहा है। बी में 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। कौन नहीं आ रहा? ना 1 और बी नहीं आ रहा, 4 भी नहीं आ रहा। बताओ सही बात है कि नहीं बात? ये बी का कॉम्प्लीमेंट। उससे कहा बट क्या ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ऐसा पार्ट जो ए के कॉम्प्लीमेंट में भी आता हो और बी के कॉम्प्लीमेंट में भी आता हो। यहां पर देख लो ऐसा कौन सा पार्ट है जो ए के कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है, बी के में भी आ रहा है? देखो 4 एक ऐसा पार्ट है जो ए के कॉम्प्लीमेंट में भी और बी के कॉम्प्लीमेंट में भी। और 4 कौन सा पार्ट है बच्चों? ये वाला बाहर वाला। इसे शेड कर दीजिए, दिस इज योर आंसर। और अगर किसी बच्चे ने गौर किया हो तो ये अभी लास्ट क्वेश्चन हमने करा था कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। यही वही वाली बात है, उसे प्रूव कर दिया है वेन डायग्राम से। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी 4 आया और ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट भी 4 आया। क्या है इनके बीच में कॉमन? फोर्थ पार्ट ही कॉमन है। तो देखो दोनों का वेन डायग्राम सेम है। आइए चलते हैं थर्ड पार्ट। कह रहा है भाई पहले तो वेन डायग्राम ही ड्रॉ कर लो, क्या दिक्कत है? बड़ा सा बनाओ, ठीक है। दिस इज यू, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, ठीक है। पार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड करो, 1 2 3 और 4। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है भैया? ऐसा पार्ट जो ए में भी है और बी में भी है और सिर्फ ये 2, ये ही वाला पार्ट ऐसा है जो ए में भी है और बी में भी है। तो ये भैया 2 आ गया, क्योंकि ये 1 ए में है, ए में है, बी में नहीं है। 3 बी में है, ए में नहीं है। 4 तो किसी में नहीं है, सिर्फ 2 ही ऐसा पार्ट है जो ए और बी दोनों में है। तो ए इंटरसेक्शन बी तो ये आ गया। कह रहा इसका कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है तो 2 को छोड़ के बाकी सब इसमें नहीं है। कौन कौन नहीं है? 1 3 एंड 4, 1 + 3 + 4। अच्छा तो किसे किसे शेड करो? 1 3 और 4 को भैया लो इसे शेड कर दो। सिर्फ किसे छोड़ दो? बीच वाले 2 वाले पार्ट को छोड़ दो, बाकी सबको शेड। आइए फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, क्या कह रहा है? तो इसका भी वेन डायग्राम बना लो भाई, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, सेट ए एंड सेट बी, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज यूनिवर्सल। कह रहा ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 एंड 4। ए का कॉम्प्लीमेंट जो ए में नहीं है, 3 और 4 निकाल चुके हो आप पहले, 3 + 4। बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट जो बी में नहीं है कौन है? 1 + 4 आप पहले निकाल चुके हो, 1 + 4। कह रहा ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, ए के कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ऐसे पार्ट जो ए में भी है और बी में भी है। तो जब मैंने कहा था यूनियन निकालना तो क्या करो? तो पहले ए के पार्ट लिख लो 3 + 4, फिर बी के पार्ट लिख लो 1 + 4। क्योंकि 4 ऑलरेडी लिखा हो तो बार बार मत लिखो, सिर्फ क्या लिखो? 1 लिखो। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में क्या आया? 3 4 और 1। 3 को भी शेड कर दो, 1 को भी शेड कर दो और 4 को भी शेड कर दो। तो भाई आपको देखने के लिए मिला होगा कि ये दोनों भी इक्वल हैं, सिर्फ सेकंड ही यहाँ पे बचा, बाकी सब शेड है। सेकंड ही यहाँ पे बचा, बाकी सब शेड है। ये आपको पिछले क्वेश्चन में आपने करा था कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और वो हमने वेन डायग्राम से भी आपको शो करके दिखा दिया। इस तरीके से आप कोई भी वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी, बहुत इजी। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं और फिर ये क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत हल्का सा है। क्या बोला? कह रहा यू बी द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। कह रहा यू एक सेट है जिसमें क्या है? ऑल द ट्राइंगल्स, सारे ट्राइंगल हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है? A is a set of all triangle with at least one angle is 60। कह रहा एक सेट है जिसमें ट्राइंगल है जिसमें एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट 1
एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ए है तो कह रहा भैया ए का कॉम्प्लीमेंट लिखो। क्या लिखो? तो भाई ए में सारे वो ट्राइंगल है जिनका कोई ना कोई एंगल क्या है 60 से अलग है। मतलब ए में कोई भी वो ट्राइंगल नहीं है जिसके तीनों एंगल 60 पे है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? वो वाले ट्राइंगल लिखो जो इसमें नहीं है। क्या है ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब? क्या है? वो वाले ट्राइंगल जो इसमें नहीं है। तो भैया इसमें कौन नहीं है? इसमें वो नहीं है जिसके तीनों एंगल 60 के, क्योंकि ये बोल रहा है कि एक ना एक एंगल 60 से अलग है। तो इसमें कोई भी ट्राइंगल ऐसा नहीं है जिसके तीनों एंगल 60 हो। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल ही एक ऐसा ट्राइंगल है जिसके तीनों एंगल 60 के हैं और इसमें कोई भी ट्राइंगल ऐसा नहीं है जो जिसके तीनों एंगल 60 के हो। भैया कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट है, उसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है और इसमें कौन नहीं है, इसमें वो ट्राइंगल नहीं है जिसके तीनों एंगल 60 हो। क्योंकि ये बोल रहा है कम से कम एक एंगल 60 से अलग होना चाहिए। मतलब अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 हैं तो वो इस सेट में नहीं आएगा, तो वो इसके कॉम्प्लीमेंट में जाएगा और इसके कॉम्प्लीमेंट में वो जाएगा जिसके तीनों एंगल 60 हैं। तो भैया जिसके तीनों एंगल 60 हो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहा है भैया फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या होगा? इसको वेन डायग्राम से बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं भाई। वेन डायग्राम से बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं भैया। ये रहा ए, ठीक है। आइए ये ना यूनिवर्सल, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं 1 एंड 2। दो पार्ट में मेरा डायग्राम ड्रॉ हुआ। तो भाई कह रहा है ए, तो भैया ए में तो आ गया 1। ए कॉम्प्लीमेंट जो ए में ना हो, ए में कौन नहीं है? 2 नहीं है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया ये। कह रहा इनका यूनियन, जब भाई मैं इन दोनों का यूनियन लिखूंगा तो भैया आप कह रहे हो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो यूनियन लिखने का मैंने क्या बताया था? ए है तो पहले ए का मामला लिख लो, प्लस ए इंटरसेक्शन क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? 2 है तो 2 को भी लिख लो। तो 1 + 2 मतलब कि ये पूरा का पूरा सेट, और भैया पूरा का पूरा सेट तो क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया। दैट्स इट, काम खत्म। आगे आ जाइए सेकंड पार्ट पे आ जाइए बच्चे। 5 का इंटरसेक्शन। देखो 5 होता है खाली, 5 होता है खाली, और 5 का इंटरसेक्शन जो 5 में ना हो, 5 का इंटरसेक्शन जो 5 में ना हो, तो भैया सब कुछ ही ऐसा है जो 5 में नहीं है। सब कुछ ही ऐसा है जो 5 में नहीं है। मतलब 5 का इंटरसेक्शन होता है यूनिवर्सल सेट। 5 का इंटरसेक्शन क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। क्योंकि 5 में तो कुछ नहीं है, तो 5 के इंटरसेक्शन में सब कुछ। उल्टा होता है ना भैया? सॉरी, इंटरसेक्शन कह रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट। 5 का कॉम्प्लीमेंट, तो भैया अगर 5 में कुछ नहीं है तो 5 का कॉम्प्लीमेंट में सब कुछ है, और सब कुछ मतलब पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट हो गया यूनिवर्सल सेट। अच्छा जी, वो कह रहा है इसका इंटरसेक्शन करो ए के साथ, इसका इंटरसेक्शन करो ए के साथ। तो भैया ए ये रहा 1 और 2। तो वह कह रहा है कि 5 का कॉम्प्लीमेंट तो हो गया u, तो बेसिकली मैं इसको बोल सकता हूं u का इंटरसेक्शन a के साथ। अच्छा, तो u क्या है मेरा? 1 + 2। भाई यूनिवर्सल सेट में तो 1 और 2 दोनों आते हैं। अच्छा, a क्या है मेरा? सिर्फ 1। दिस इज a, सिर्फ 1। मैं क्या चाहता हूं? इनका कॉम्प्लीमेंट, इनका इंटरसेक्शन चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं? इनका इंटरसेक्शन चाहता हूं। मतलब वो पार्ट जो क्या है दोनों में आ रहा है, दोनों में तो 1 आ रहा है भाई बस। तो भैया क्या आएगा? 1, और 1 का मतलब क्या है? सेट ए। तो दिस इज सेट ए। आ जाइए, आ जाइए, इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, आ जाओ। दिस इज ए, इसे 1 और इसे 2। जो ए में आ रहा है वो 1, जो ए में नहीं आ रहा वो 2। तो भैया वो क्या कर रहा है? ए क्या है आपका? ए है आपका 1। अच्छा, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है आपका? जो ए में नहीं है वो 2 है। कह रहा है इनका क्या करो? इनका इंटरसेक्शन। मतलब दोनों में कॉमन क्या है? भाई कुछ कॉमन नहीं है, इसमें ए है और इसमें 2 है। तो भैया जो इसमें है वो इसमें नहीं है, जो इसमें है कुछ कॉमन है ही नहीं, मतलब कि 5। अब यहां पे आ जाओ, u इंटरसेक्शन, u का कॉम्प्लीमेंट।
उसका इंटरसेक्शन ए के साथ, यू का कॉम्प्लीमेंट, यू जिसमें सब कुछ है, यू का कॉम्प्लीमेंट जिसमें कुछ नहीं। फिर से देख लीजिए, यू जिसमें सब कुछ है और यू का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहूंगा तो जिसमें कुछ नहीं, और जिसमें कुछ नहीं मतलब 5, 5 का इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, ऐसा एलिमेंट जो 5 में भी हो और ए में भी हो। अब भैया 5 में तो कुछ है ही नहीं, तो भैया क्या हुआ, 5 तो खाली है और ए में कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो भैया ऐसा एलिमेंट जो इसमें भी है और इसमें, जो इसमें वो इसमें है ही नहीं, जो इसमें होंगे ए में वो इसमें है ही नहीं। तो कोई भी ऐसा कॉमन एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा जो 5 में भी है और ए में भी है। तो अगर इसको सॉल्व करने बैठोगे तो आपको 5 मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो ये सारा का सारा क्या था, क्लास 11 सेट की एक्सरसाइज 1.5 थी। आज आपकी बच्चों क्लास 11 का सेट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सारी एक्सरसाइज 1.1 2 3 4 5 सब करा दिए गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं, पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन करा दिया गया है। क्लास 11 की मैराथन चल रही है, पहला चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आप कहीं से भी वीडियो उठाकर प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 11 की वीडियो सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट में क्लास 11 वाली प्लेलिस्ट खोलिए और सारे के सारे क्या करिए, वीडियोस आप देख सकते हैं। चलिए, अगर आपको चैनल अच्छा लगा, वीडियो भी समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा हमारा ही भला हो जाएगा यार। ठीक है, उसके बाद चलिए अगले चैप्टर में आएंगे या फिर अगली वीडियो में आएंगे चैप्टर नंबर 2 लेके, उसके सारे के सारे एनसीईआरटी, उसका सारा का सारा इंट्रोडक्शन, वो सारी क्या करेंगे बच्चे, सारे के सारी एक्सरसाइज भी हम करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।